गुजार हूँ पाक परवरदिगार की उस बाबरकत ज़ात का कि आज सिंध असेंबली के स्पीकर के तौर पे हलफ उठाया। इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार हूँ अपनी लीडरशिप का, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली खान जरदारी साहब और मेरी बहन, मेरी मेंटोर, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे इनकरेज किया, मुझे एलिवेट किया, अदीफ अरियाल टालपुर साहिबा का, शुक्रगुजार हूँ पूरे सिंध के अवाम का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। सेंचुरी से ज़्यादा, 100 सीट से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में हासिल की। ये क्रेडिट, ये सारी अचीवमेंट सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी है जो पिछले अदवार में रही है। इंतहाई मशकूर हूँ अपने हलके के लोगों का जिनकी दुआएं मेरे साथ रही हमेशा। मेरे सक्खर डिस्ट्रिक्ट के लोगों का पहली दफ़ा तारीख में प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर सक्खर डिस्ट्रिक्ट से बना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। इंडीड ये मेरी फैमिली के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि आज उस तारीखी मनसब पे मैं बैठा हूँ, उस असेंबली का स्पीकर हूँ जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की, जहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठे। यही वो नेशनल असेंबली थी जिसमें लियाकत अली खान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान का झंडा लहराया था। मेरे ख़ानदान के लिए, मेरी फैमिली के लिए ये बाइस इज़्ज़त है कि जो मेरे बुजुर्गवार सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब ने, जो हमारे 1988 के इलेक्शन में पहली दफ़ा MP मुंतखब होके इस हाउस में आए, उनके साथ रहा, उन्होंने ट्रेन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर था, हूँ और इंशाअल्लाह सारी उम्र रहूँगा। My father is sitting here in the gallery, my uncle is also here, my friends, मेरे सारे सीनियर्स जो बाहर से आए हुए हैं, इस हाउस के सारे मेंबरान, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स, बहुत से नए लोग भी इस हाउस में इस दफ़ा आए हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जिस स्पीकर की चेयर पे मैं बैठा हूँ, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री रही है। ये उसके तुफैल है जो गड़ी खुदा बख्श में कब्रिस्तान है शहीदों का, कि जिन्होंने जमहूरियत की खातिर जाने दी कि पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा चलती रहे। इस कुर्सी पे बैठने के बाद मेरी कोशिश यही है और मैं यकीन दिलाता हूं कि इस औहदे को इम्पार्शली, अनबायस्ड होके चलाऊंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सारे मेंबरान को साथ लेके चलूंगा। जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है
मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये होगी कि आज हम इस ऑगस्ट हाउस का हिस्सा हैं। इस मुकद्दस ऐवान में माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल के अगर हम एक नया स्टार्ट लें, आए यहाँ पे अपने हलके के लोगों की नुमाइंदगी करें, जिन उम्मीदों से, जिन प्यार से, जिस मोहब्बत से, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो यहाँ तक आके पहुँचाएं। और ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप अपनी बात कर सकते हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि ये जो रूल्स की बुक है, अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अगले 5 साल ये हाउस बहुत बेहतर तरीके से चलेगा और बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आगे कार्रवाई भी चलानी है, इलेक्शन है डिप्टी स्पीकर का। वंस अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल, मेरे सारे सीनियर्स यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। साईं कामिल अली शाह साहब हम सब के सीनियर हैं। साईं मुराद अली शाह साहब के साथ मैंने 3.5 साल कैबिनेट में काम किया, बहुत सीखा। आगा सिराज दुरानी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से 10 साल इस हाउस का कंडक्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से चलाया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी हम सीख रहे हैं और इंशाअल्लाह इस हाउस में रोज़ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और हम जब भी इस हाउस में आएंगे, बात करेंगे, पॉलिटिकल डिस्कशंस होंगे, आप डिस्कस करेंगे तो बहुत से मसाइल का हल इसी हाउस से निकलेगा। मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ये हाउस हमेशा इसी तरह अवाम की उमंगों पे पूरा उतरे, जिस तरह माजी में इस हाउस से अवाम की उमंगें वाबस्ता थीं। और इंशाअल्लाह इस हाउस में वही अचीवमेंट्स होंगी जो पिछले अदवार में हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू।